इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइरसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। अतरौलिया दौरे से कुछ विपक्षियों को पेट और सीने में उठ रहा दर्द। वन नेशन वन एजुकेशन हमारा लक्ष्य। अरौला कप्तानगंज मार्ग का जारी होने जा रहा बजट। बुधवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर इटौरा करणपुर गाँव में चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम में युवा समाज सेवी यशवंत चौबे के नेतृत्व में 40 युवाओं ने सुभाषपा की सदस्यता ली। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी की स्लिप व पीला गमछा पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल कराया। चौपाल को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। जिस हिसाब से पार्टी के विचारों से युवाओं का जुड़ाव हो रहा है, उससे हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी और मजबूत संगठन के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अतरौलिया विधानसभा में हमारी पार्टी के मजबूत होने से अतरौलिया के कुछ शीर्ष नेताओं को पेट और सीने में दर्द हो रहा है। जो लोग आजमगढ़ को सपा का गढ़ बताते हैं, आने वाले समय में सुभाषपा उन्हें उनके घर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि आज यहाँ चौपाल में युवा समाज सेवी यशवंत चौबे के नेतृत्व में 40 युवाओं की टीम ने पार्टी का दामन थामा है। उन्होंने विपक्षियों को खुली चुनौती दी कि ओम प्रकाश राजभर 22 साल पहले अपने पार्टी के घोषणाओं में जो बातें कहा करते थे वह सही होती जा रही हैं। चाहे वन नेशन वन एजुकेशन की बात हो या फिर सबको आरक्षण मिलने की बात हो, आज भाजपा सरकार में सभी बातें सही हो रही हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी जिस हिसाब से प्रदेश को अपराध मुक्त बना रहे हैं वह काबिले तारीफ है। इस मौके पर प्रदेश मीडिया प्रभारी दीपक सिंह, राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार गुप्ता, गुड्डू सिंह, जिला पंचायत सदस्य विजय बहादुर सिंह, पंकज चौबे, कुलदीप राजभर, रमाशंकर राजभर, हरिवर्धन प्रजापति, चंद्रमोहन चौबे, शशांक पांडे, वकील चौरसिया सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मंत्री जी बताएं, आज बड़ी संख्या में युवाओं को आज आपने ज्वाइनिंग कराया है। 2027 में क्या इरादा है? देखिए, आज यशवंत जी के नेतृत्व में जी लोगों ने ओम प्रकाश राजभर पर विश्वास करके भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन किया है, क्योंकि हम 22 साल से जो बात कहते आ रहे हैं वही काम देश में हो रहा है। जैसे हम उदाहरण दें, राजकुमार गुप्ता जी हैं, हम लोग मिल करके बनारस में जब पार्टी का ऐलान किए, उसी समय हम लोगों ने कहा कि इस देश में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, राष्ट्रपति हो गया शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का, उसको आरक्षण की क्या आवश्यकता है? आरक्षण तो आर्थिक आधार पर जो गरीब है सबको मिलना चाहिए। आज देखिए वो व्यवस्था लागू हो गई, आरक्षण सबको मिलने लगा। आज जो बात हम देश में कह रहे थे, शौचालय की बात, जब देश के प्रधानमंत्री जी शौचालय की बात लाल किले से कहे तो बहुत से लोगों को नागवार लगा। लेकिन आज के अगर 25 साल या 20 साल पहले आप जाएं तो बड़े पैमाने पर लोग खुले में शौच जाते थे, लेकिन आज 90% लोग शौचालय का इस्तेमाल करने लगे। ये प्रयास प्रधानमंत्री जी के प्रयास का देन है कि उन्होंने वहाँ से शुरू किया। और पंचायती राज के अधिकारियों ने गाँव में, हम लोग तो देखे जब सुबह 4 बजे लड़ते थे कि नहीं भाई खुले में नहीं, आप शौचालय में जाइए, तो जंग हुआ, लेकिन रिजल्ट आया 90% लोग शौचालय, और शेष लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ शौचालय बन जाए। उसके लिए भी सरकार की व्यवस्था है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत शौचालय के लिए 12,000 रुपया सरकार खुद दे रही है। आज देखिए, गरीबों के लिए जो देश में कानून बनना चाहिए, हम लोग 22 साल पहले कहते थे कि गरीबों के इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था सरकार करे। जब हम लोग सरकार में नहीं थे, पार्टी बनाए, आज देखिए देश के प्रधानमंत्री जी आयुष्मान कार्ड के नाम पर 5 लाख रुपया इलाज के लिए दे रहे हैं। तो जो चीज़ हम लोग चाहते हैं, वो चीज़ जो हम लोगों ने पार्टी बना करके 27 अक्टूबर 2002 को जो बात कही, वही बात धीरे धीरे आज आपके सामने आपने देखा। इसी आजमगढ़ में हो या पूर्वांचल के करीब 30 जिले में हम लोगों ने महिलाओं को राजनीति में आरक्षण को लेकर के हम लोग मांग करते रहे, आंदोलन करते रहे। पहली पार्टी है जो 20,000, 25,000, 40,000, 35,000 महिलाओं को जुटा करके उनको हम लोग उन्हीं का मंच होता था, वही भाषण देते थे, वो अपनी बीमारी बताते थे। और आज जिस बात को हम लोग कहते थे
आज देश के प्रधानमंत्री जी ने 33% रिजर्वेशन महिलाओं को राजनीति में भी दे दिया। एक ऐतिहासिक कदम जो हम लोगों ने शुरू किया। तो आज जो हम लोग चाहते हैं, देखिए अभी मैं 24 दिसंबर को गया था दिल्ली, पीएम साहब से मिला, तो जो विसंगति है बीच में उसको भी मैंने उनके सामने रखा कि आयुष्मान कार्ड में जो परिवार, जिसके परिवार में 6 लोग हैं उनका बन रहा है, 5, 4, 3, 2, 1 का नहीं बन रहा है। उन्होंने कहा कि पहले व्यक्ति आपको जो इस बात को कह रहे हो, अगर ऐसा है तो हम इस पे कार्रवाई करते हैं कि अधिकारियों की गलती है। हम 140 करोड़ लोगों के लिए ये योजना बनाए हैं, न कि कुछ लोगों के लिए। जैसे गांव में जाने पर एक समस्या मिलती थी कि प्रधान और सेक्रेटरी, एक कानून बना हुआ था कि इनको, जिसके पास ईंटे की दीवार है, उनको छत नहीं मिलेगा, आवास नहीं मिलेगा। इस बात को मैंने जब प्रधानमंत्री के सामने रखा तो उन्होंने कहा कि पहले तो जो हम पीएम आवास देते हैं हम उसी में लागू कर देते हैं। वो कानून उन्होंने भी लागू कर दिया। तो धीरे धीरे जो चीज़ें हम लोग चाहते हैं, आज देखिए देश में ज़रूरत है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की तैयारी हो रही है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड का कानून बन गया है। अब देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन की भी जरूरत है। मंत्री जी, विपक्षियों को भी कुछ नसीहत देंगे? लगातार दौड़ा आपका चल रहा है अतरौलिया विधानसभा में, तो इस बार क्या होगा? देखिए भैया, हियाँ की एक बीमारी बड़ी खतरनाक रही। वो बीमारी किलोमीटर सड़क। 3 दिन हम ही को घेर लिए, क्योंकि भैया वोट तो हमको दिया नहीं। लेकिन मैं आपसे वादा तो नहीं करता, क्योंकि किसी शायर ने लिखा है कि बर्तन वही खनकते हैं जो अक्सर फूटे होते हैं, वादा वही करते हैं जो अक्सर झूठे होते हैं। तो हम वादा तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे। और मुझे कहते हुए खुशी है कि मुख्यमंत्री से लेके पीडब्ल्यूडी मंत्री से लेकर के प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी से लेकर के अभी आज हमारी बात हुई है, कल पैसा रिलीज होने जा रहा है। ये 21 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की सड़क एक और सिकंदरपुर से गई है। 2 सड़कों का कल पैसा रिलीज होने जा रहा है। ये हम अपने प्रयास से, जो लंबे समय से बड़ा आंदोलन, कप्तानगंज में धरना होता था, कहाँ सब लोग धरना देते थे, अखबारों में छपता था, हम भी धरने में शामिल थे। एक दिन मैं उधर से आ रहा था तो धरना लोग दे रहे थे, कहा नेताजी देखिए यहाँ बीमारी है, सड़क नहीं बन रही है। तो बात को लेकर मुख्यमंत्री जी से कहा। जब मुख्यमंत्री जी से कहा तो उन्होंने कहा कि ये बात तो मेरे सामने कोई नहीं ले आया, हम कहे तो ये स्थिति है। और मैं खुद सड़क पे गया था। मतलब उम्मीद है कि सड़क कप्तानगंज अरोड़ा की बन जाएगी? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ जी कि मैंने कोशिश की है, कल पैसा अलॉट हो जाएगा जी। अब उसका एक प्रोसीजर है, पैसा अलॉट होगा, टेंडर होगा, जिस ठेकेदार को टेंडर मिलेगा वो सामान अपना लेके आएगा, पूरा लाव लश्कर गिराएगा। हम लोग तो प्रयास करते हैं ना कि जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं लाइन्स में तो सबको साथ लेके चलना पड़ता है। मकसद उद्देश्य होता है सरकार। देखिए, कोई कुछ भी कहे, सच्चाई है कि अगर आप 15 साल पहले किसी जंक्शन पर, रेलवे स्टेशन किसी जंक्शन पर बैठे रहे होंगे ट्रेन के इंतजार में, तो आपको बड़े बड़े चूहे मिले होंगे कूदते हुए। लेकिन आज किसी स्टेशन पर बैठे होंगे इधर 1-2 साल के अंदर, तो वो चूहे नदारत हैं। हम लोग खुद उसके भुक्तभोगी थे कि जब ट्रेन सुबह के टाइम स्टेशन पर रुकती थी तो गंदगी होती थी, लेकिन आज नदारत है। ये नहीं दिखाई देता है। आज चाहे सड़क कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे हर क्षेत्र में विकास हुआ है। कोई ये कहे कि विकास नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि चश्मा पार्टी का बदल दे तो निश्चित तक उसको दिखने लगेगा कि कल तक हम लोग सिंगल सड़कों पर थे, फिर डबल पर आए, 4 लेन बनी, 6 लेन बनी, आज एक्सप्रेसवे बन रहा है। 20 तारीख को फिर आपके उद्घाटन हो रहा है आजमगढ़ में, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। तो इतनी बड़ी सौगात तो आजमगढ़ को मिल रही है। ठीक चल रहा है अतरौलिया विधानसभा में, तो इस बार क्या होगा? देखिए भैया, हियाँ की एक बीमारी बड़ी खतरनाक रही। वो बीमारी कप्तानगंज से लेके अजौला तक 21 किलोमीटर सड़क। 3 दिन हम ही को घेर लिए, क्योंकि भैया वोट तो हमको दिया नहीं। लेकिन मैं आपसे वादा तो नहीं करता, क्योंकि किसी शायर ने लिखा है कि बर्तन वही खनकते हैं जो अक्सर फूटे होते हैं, वादा वही करते हैं जो अक्सर झूठे होते हैं। तो हम वादा तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे। और मुझे कहते हुए खुशी है कि मुख्यमंत्री से लेके पीडब्ल्यूडी मंत्री से लेकर के प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी से लेकर के अभी आज हमारी बात हुई है, कल पैसा रिलीज होने जा रहा है। ये 21 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की सड़क एक और सिकंदरपुर से गई है। 2 सड़कों का कल पैसा रिलीज होने जा रहा है। ये हम अपने प्रयास से,
जो लंबे समय से बड़ा आंदोलन, कप्तानगंज में धरना होता था, कहाँ सब लोग धरना देते थे, अखबारों में छपता था, हम भी धरने में शामिल थे। एक दिन मैं उधर से आ रहा था तो धरना लोग दे रहे थे, कहा नेताजी देखिए यहाँ बीमारी है, सड़क नहीं बन रही है। उस समय सपा की गवर्नमेंट थी, तो सपा के लोग धरना में बैठे थे। मजे की बात तो ये थी, तो हमसे कहे आप भी आइए, हम कहे चलो भाई हम भी बैठे, तो हम भी एक फॉर्मेलिटी अदा किए। लेकिन इधर जब मैंने आया तो लोगों ने जब लोगों की पीड़ा को देखा तो मैं इस बात को लेकर मुख्यमंत्री जी से कहा। जब मुख्यमंत्री जी से कहा तो उन्होंने कहा कि ये बात तो मेरे सामने कोई नहीं ले आया, हम कहे तो ये स्थिति है, और मैं उस खुद सड़क पे गया था। मतलब उम्मीद है कि सड़क कप्तानगंज अरोड़ा की बन जाएगी। अब देखिए मैं फिर कह रहा हूँ जी कि मैंने कोशिश की है, कल पैसा अलॉट हो जाएगा। अब उसका एक प्रोसीजर है, पैसा अलॉट होगा, टेंडर होगा, जिस ठेकेदार को टेंडर मिलेगा वो सामान अपना लेके आएगा, पूरा लाव लश्कर गिराएगा, तो टाइम तो लगेगा, लेकिन ये गारंटी है कि बनेगी। हम बनाने की गारंटी देते हैं। कल पैसा अलॉट हो जाए, कितना अलॉट होगा हम बता देंगे। जी जी 27 में कितनी सीटों पर लड़ने का इरादा है? देखिए हम लोग तो प्रयास करते हैं जी। देखिए जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं लाइन्स में जी। तो सबको साथ लेके चलना, जी मकसद उद्देश्य होता है सबका। देखिए कोई कुछ भी कहे, सच्चाई है कि अगर आप 15 साल पहले किसी जंक्शन पर, रेलवे स्टेशन किसी जंक्शन पर बैठे रहे होंगे ट्रेन के इंतजार में, तो आपको बड़े बड़े चूहे मिले होंगे कूदते हुए। लेकिन आज किसी स्टेशन पर बैठे होंगे इधर साल 2 साल के अंदर, तो वो चूहे नदारत हैं। आप हम लोग खुद उसके भुक्तभोगी थे कि जब ट्रेन सुबह के टाइम स्टेशन पर रुकती थी तो गंदगी होती थी, लेकिन आज नदारत है। ये नहीं दिखाई देता है। आज चाहे सड़क कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे हर क्षेत्र में विकास हुआ है। कोई ये कहे कि विकास नहीं है, मैं तो कहता हूँ तो चश्मा पार्टी का बदल दे तो निश्चित तक उसको दिखने लगेगा कि कल तक हम लोग सिंगल सड़कों पर थे, फिर डबल पर आए, 4 लेन बनी, 6 लेन बनी, आज एक्सप्रेसवे बन रहा है। 20 तारीख को फिर आपके उद्घाटन हो रहा है आजमगढ़ में, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस में। तो इतनी बड़ी सौगात तो आजमगढ़ को मिल रही है। ठीक ठीक। थैंक यू।